हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी आज यानी कि 22 जून 2025 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप नष्ट होते हैं और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के व्रत में विधि विधान से विष्णु भगवान की या कृष्ण की पूजा सेवा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए कथा की ओर हम चलते हैं। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी कि आज, यह एकादशी आज है। योगिनी एकादशी व्रत करने से आपके कई जन्मों के पापों का अंत होता है और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत को करने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ करने के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य है। यह श्रवण करना अनिवार्य है। इसको करने के बाद ही आपको योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलते हैं कथा की ओर। योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोक में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। यह यक्ष काम पास में आबद्ध सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और वो पल में ही अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। और वो हेममाली महाराज के पास ना जाकर वो अपने घर में ही अपनी पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जाकर इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, या तो पत्नी की कामना में आसक्त हो, अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेममाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, अरे ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त
अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता है। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन प्राप्त हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उन्हें भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अत्यधिक निंदनीय जान पड़ता है? तो यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान ना रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार करने वाला होता है। सो हे महात्मन, आप ही मुझे अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है। असत्य भाषण नहीं किया जाता, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसा वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ा गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर के कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण सुखी हो गया। नरश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना के समान है। योगिनी एकादशी का व्रत जो भी कोई करता है वो महान पापों को शांत करने वाली एकादशी है और महान पुण्य फल देने वाली है। इसको पढ़ने और सुनने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और भगवान को सदैव स्मरण करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही स्मरण करना चाहिए। जैसे महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं हम अगली कथा में, तब तक के लिए श्रवण करें और आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।